सो हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। तो भाई लोग, स्वागत है आपका फिल्मी खबरों के एक नए एपिसोड में। तो चलो गाइज, अब करते हैं हम थोड़ी काम की बात। तो आज हम बात करने वाले हैं यूटी 69 की। यूटी 69 एक बायोपिक है राज कुंद्रा की। अगर आपको नहीं पता कि राज कुंद्रा कौन है तो मैं बता दूं, वो एक जानी मानी एक्ट्रेस मिस शिल्पा शेट्टी के हस्बैंड है, जो कि एक बिजनेसमैन है और अब शायद एक एक्टर भी, क्योंकि उन्होंने अपना डेब्यू दे दिया है अपनी ही बायोपिक में अपना ही रोल प्ले करके। वाओ, अमेजिंग। तो गाइज, यूटी 69 फिल्म जो है उसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि ये फिल्म क्यों बनाई जा रही है। तो मतलब किस लिए, मतलब क्या रीजन है इस बायोपिक को बनाने का। तो गाइज, 2021 में जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि वो हुए थे अरेस्ट, उन पे लगाए गए थे कुछ एलिगेशंस कि वो अश्लील फिल्म्स प्रोड्यूस करते हैं और साथ ही साथ उन्हें एप्स के थ्रू बेचते भी हैं। इसकी वजह से उनको मुंबई जेल में 2 महीने रहना भी पड़ा था और नॉर्मल कैदियों के साथ। तो गाइज, यही फिल्म उसी ट्रू स्टोरी पे बेस है कि कैसे उन्होंने वहाँ पे क्या क्या फेस किया मिस्टर राज कुंद्रा जी ने, और फ्रिक्वेंटली उन्होंने अपनी वाइफ के बारे में क्या क्या जेल में सुना, वो भी और कैदियों से। मतलब आप समझ सकते हैं क्या क्या। तो गाइज, अगर हम ट्रेलर की बात करें तो इसमें स्टार्टिंग में ही ये एक न्यूज़ दिखाई गई है ट्रेलर के अंदर, जो कि रियल लाइफ में भी सेम टू सेम दिखाई गई थी, डिट्टो कॉपी। तो इस पे भाई कॉपीराइट जैसे हमारे चैनल पे लगता है, तो वैसे इस पे भी कॉपीराइट तो लगना ही चाहिए था। मजाक कर रहा हूँ। तो गाइज, सब कुछ दिखाया गया है इसमें, जैसे कि उन्होंने पूरे कपड़े खुलवा दिए गए थे, उनको उनको ब्रश नहीं दिया गया था। फिर सबसे मुश्किल अपनी वाइफ के बारे में सुनना कि शिल्पा का क्या कैंट लगती है, क्या फिगर है, ये सो और भी बहुत कुछ सुना ही होगा यार जेल में और कैदियों से। तो जेल का खाना पीना, वॉशरूम वगैरह, मतलब लग रहा था कि भाई कि जेल की लाइफ बहुत मुश्किल है, और कई लोगों को तो लगेगा भाई जुर्म करने से पहले 100 बार सोचना चाहिए कि क्या किया है। तो भाई लोग, बाद में कैदियों के साथ उनका कुछ अच्छे मूवमेंट्स भी दिखाए गए हैं, जैसे कि वो सबके साथ हंसते खेलते भी दिखाए गए हैं। फिर वो गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट कर रहे हैं, उन्होंने एक कार्डबोर्ड के गणेश जी बना के गणेश चतुर्थी सेलिब्रेट की है। बाकी कैदियों के बीच में वो सो रखे हैं, और उसके बाद वो फ्रस्ट्रेट होते हुए रोते हुए भी दिखाए गए हैं कि वो अपनी लाइफ से बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं। तो ये सब कुछ हमने ट्रेलर में देखा। तो गाइस, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में जब ट्रेलर को सुना कि भाई ये ट्रेलर आ रहा है, ऐसा कुछ मूवी रिलीज हो रही है, तो भाई मेरे को स्टार्टिंग में लगा कि राज कुंद्रा की मूवी है, तो वो अपने आप को इसमें इनोसेंट साबित करने की कोशिश करेंगे। जो जो इन पे एलिगेशन लगे हैं वो सब बोलेंगे कि भाई सब कुछ गलत है, ऐसा कुछ दिखाएंगे। लेकिन ट्रेलर से अभी तक ऐसा कुछ नहीं लगा है कि अपने आप को इनोसेंट साबित करने की कोशिश करी है। पूरी फिल्मी वे में दिखाया गया है कि मतलब इनके साथ ये जेल में ये ऐसा ऐसा हुआ, ये सो वो सो। बाकी अभी फिल्म का सिर्फ एक छोटा सा, बहुत छोटा सा पार्ट है, बाकी पूरी फिल्म बाकी है। अब पता नहीं उसमें क्या क्या बताया गया है, क्या क्या नहीं। और गाइस, फिल्म के ट्रेलर के आने पे उन्होंने अपना जो मास्क था उसे भी उतार दिया है, जो कि उन्होंने 2021 से पहनते आ रहे थे, जिस मास्क को वो, उनका कहना था कि भाई कि आज जेल से निकलने के बाद जो मीडिया है वो उनके बारे में बहुत कुछ बोल रही है, जो उन्हें बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए वो अपने आप को छुपा के रख रहे हैं, एक मास्क मैन बन के घूम रहे हैं, जो कि अभी फिर से ट्रेंड में चलने लगे। ट्रेंड मतलब कि सुर्खियों में चल रहे हैं, खबरों में आ रहे हैं। अब गाइज, अब मैं बताता हूँ उनका खबरों में आने का कारण क्या है। तो गाइज, अभी कुछ टाइम पहले उन्होंने बीच में एक ट्वीट किया था कि, जो कि काफ़ी वायरल हुआ था उस समय, कि वी हैव सेपरेटेड एंड काइंडली रिक्वेस्ट यू टू गिव अस टाइम ड्यूरिंग दिस डिफिकल्ट पीरियड। तो अब गाइज, इसमें आप इस इंसान की चालाकी देखिए। चालाकी मतलब कि कितना तेज ये इंसान है। इसने बिना कुछ मेंशन किए हुए लिखा है कि वी हैव सेपरेटेड, जिससे पब्लिक को लगे कि भाई ये बात हो रही है कि राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी का डिवोर्स हो चुका है, अब वो सेपरेटेड है। तो कैसे हुआ, क्या हुआ, अब ऑडियंस का उस पर ध्यान जाए, वो उस पर जाए और वो अपनी फिल्म को वहाँ से दिखाए कि भाई ये लो, इसमें पता लग गया तुम्हें क्यों हम सेपरेट हुए हैं, और फिल्म की तरफ लोग जाएं। लेकिन भाई गाइज, उसमें उन्होंने बात की थी कि वो अपने मास से सेपरेट हो चुके हैं, जो कि उन्होंने मेंशन नहीं किया था। ये थी इंसान की चालाकी। तो गाइज, बिजनेस माइंडेड इंसान है तो चालाकी तो होगी। और शायद अब एक अच्छे एक्टर भी, क्योंकि जो मैंने देखा है अभी तक ट्रेलर, तो उसमें एक्टिंग उनकी बहुत ठीक थी। बाकी ट्रेलर का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल ही रहा हूँ, तो आप सब भी ट्रेलर देख लेना। तो गाइज, अब इसे करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो अब आप लोगों को बताना है कि कितनी उनकी चालाकियाँ, मतलब कैसा उनको लगा, और कि वो इनोसेंट है, मतलब कि अभी तक उन्हें ग्रीन चिट नहीं मिली है, अभी उनका केस चल ही रहा है। तो गाइज, इस मूवी में तो यही दिखाया गया कि वो कितने इनोसेंट है, कितने कितने परेशान है, बेचारे हैं इस समय। तो गाइज, अब आपको कमेंट में बताना है कि वो सच में इनोसेंट इनोसेंट लायक है, मतलब ग्रीन चिट लायक है कि नहीं है।
आपका क्या मानना है इस बारे में? तो गाइस अपने अपने कमेंट्स, अपने अपने व्यूज़ सब शेयर कीजिए। जो जो आप लोग शेयर करेंगे आपका भाई आपको एकदम रिप्लाई करेगा। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो।